हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। इसमें क्या है कि जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता है वो एक पावरफुल टेक्निक है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर जेड जो होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा। और अगर कोई भी इक्वेशन को सेपरेट, जैसे सपोज मान लीजिए कि यू एक्स वाई जो है, कंसीडर that the required मीन्स कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका कोई रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, उसको हमने एज्यूम किया है इट्स सेपरेबल, वो क्या हो, सेपरेट हो, सेपरेबल। तो सच दैट जो यू एक्स वाई होगा उसको हम लोग एक्स और वाई में लिख सकते हैं, जहाँ पर u जो होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा और कैपिटल एक्स एक्स का और y जो है y का फंक्शन होगा। तो वेयर x हमारा इज ए फंक्शन ऑफ x एलोन एंड y is a function of y alone। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशंस में रखेंगे, तो सेपरेशन, तो देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ u फॉर्म, ये आपको मान लेते हैं क्वेश्चन 1, फॉर्म 1 एंड इट्स डेरिवेटिव reduces the partial differential equation to the form। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में रख लेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पे सेपरेशन रखेंगे और वहाँ पे उसके डबल डेरिवेटिव सारे में इस फॉर्म में उसको रख लेंगे, y का अलग कर लेंगे, x का अलग कर लेंगे, सेपरेट, मतलब सारे फंक्शंस को आप x के फंक्शंस को अलग, y के फंक्शंस को अलग सेपरेट कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो कि सेपरेट है, विच इज सेपरेबल इन x एंड y since the LHS of, इसको 2 मान लेते हैं, 2 is a function of x alone and right hand side of 2 is a function of y alone। ठीक है, then equation 2 must be equal to common constant के से, इसको माना है 10 सेकेंड, इक्वेशन रिड्यूसेस टू, अब रिड्यूसेस क्या होगा, जो हमने इसको माना है क्या है, जैसे इसकी वैल्यू भी आपकी k के बराबर हो जाएगी, और एक जो है आपका g जो है y वाला जो फंक्शन है हमने सेपरेट किया है, इसकी वैल्यू भी k के बराबर हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे,
इनको अलग अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का फंक्शन आ जाएगा, यहाँ से y का फंक्शन आ जाएगा, और उसे इक्वेशन x में रख देंगे। ठीक है, तो द determination of solution to partial differential equation reduces to the determination of solutions of to solution returns to two ordinary differential equation, ठीक है, कुछ कंडीशन के साथ विच अप्रॉक्सीमेट कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन क्या होगा? ठीक है, तो हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं कि क्या कहा गया है। सबसे पहला काम है, जो भी क्वेश्चन उसको हमें सबसे जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हमें क्या करना है, सेपरेशन में यू एक्स वाई एक सोल्यूशन मान लेना है हमें कि ये हमारा एक सोल्यूशन होगा जो सेपरेट फॉर्म में होगा, एक्स का फंक्शन अलग, वाई का फंक्शन अलग फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को इक्वल लेंगे, मतलब एक्स को अलग सेपरेट करेंगे, वाई को अलग सेपरेट करेंगे, दोनों इक्वल होंगे, और हम एफ एक्स जो एक्स वाला फंक्शन होगा उसको हम लोग के मान लेंगे, वाई वाले को अलग के मान लेंगे, और वो जो है हमारा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे, जो एक्स और वाई का सोल्यूशन आएगा उसी को हम इक्वेशन वन में रख देंगे, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल, सॉल्व यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू 0 बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो हमने क्या कहा है, हमने बोला है अभी कि हमें क्या करना है, एज्यूम दैट यू एक्स कॉमा वाई को सेपरेट फॉर्म में लिखना है। ये हमने माना है, ये मानना ही है आपको। फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से इसे सेपरेट बनाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ये डबल डेरिवेटिव, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x and y we get। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे दिया है यू एक्स एक्स, तो आप क्या करोगे, यू एक्स एक्स दिया है तो x डबल डैश एक्स। ठीक है, यू एक्स को x डबल डैश y। अब हम क्या करेंगे, यू वाई को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x y डैश। सो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इक्वेशन वन में जो हमारा क्वेश्चन दिया है वहाँ पर रख लेंगे, तो हमारा 2x डबल डैश वाई माइनस वाले पार्ट में रख लेंगे, तो 2x अपान x इक्वल टू वाई डबल वाई इक्वल टू 2k, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको लेना है। ठीक है, तो ये हम पहला ये इसको सेकंड और ये थर्ड, हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लेना है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग
जब हम सॉल्व करेंगे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डबल डैश एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, वी हैव, अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो जो सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का कैपिटल एक्स है, सोल्यूशन आएगा। जैसे हम मान लेते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, वो एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो। तो एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट के और अपना माइनस अंडर रूट के। तो जो सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन इज एक्स इक्वल टू C1 ई की पावर अंडर रूट के एक्स और प्लस C2 ई की पावर माइनस अंडर रूट के एक्स। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स के लिए है। अभी हमें वाई के भी लिए निकालना है। तो इसी तरह जैसे हमने इसको किया है वैसे हम वाई के लिए करेंगे। तो वाई के लिए करेंगे तो जो होगा, सॉल्विंग वाई डैश माइनस 2ky इक्वल टू जीरो। तो सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन नॉर्मल तरीके से लॉग वाई और ई की पावर, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू C3 ई की पावर 2k y। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। और टोटल सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, हम उसे इक्वेशन ये एक्स वाई की और वाई वाई की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में जो रखा था, इक्वेशन फर्स्ट हमने माना था, ये वाला पार्ट इसी में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो C1 ई की पावर अंडर रूट के एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस अंडर रूट के एक्स, और हमें वाई की वैल्यू रखनी है तो C3 ई की पावर 2k y। चाहे आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व हो गया है। और चाहे और भी सिंप्लीफाई करना चाहें, कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम ले लेते हैं ये इस फॉर्म में b, मीन्स कि C1 इंटू C3 एक आ गया है सपोज। ये हमारा सोल्यूशन और सिंप्लीफाई हो इंटू ई की पावर 2k y। ये हमारा क्वेश्चन एक तरीके से और सिंप्लीफाई हो गया है। तो एग्जाम्पल 2 बात करते हैं। ठीक है, यूज द separation of variable technique to solve 3ux plus 2uy equal to 0 with ux0 इक्वल टू 4e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो वही सेम कंडीशन जैसे अभी हमने किया है, हमें क्या करना है, एज्यूम करना है क्या, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स और वाई। देन पी डी जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3x डैश वाई और प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। हमें सेपरेट कर लेना है इसी को। तो ये सेपरेट करेंगे तो x डैश अपॉन x इक्वल टू ये -2 यानी -2/3 y डैश अपॉन y इक्वल टू k इक्वल टू कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वाले को पहला और लास्ट यानी x डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, जो सोल्यूशन इज x इक्वल टू C1 ई की पावर
के एक्स। सिमिलरली उसी तरह क्या करेंगे, वाई डैश प्लस 3/2 और के वाई इक्वल टू 0। तो वाई जो आ गया हमारा वो क्या आ जाएगा, C2e जो सोल्यूशन आएगा C2e -3/2 के वाई। दोनों सोल्यूशन आ गए आपके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इसमें पुट करना है, UXY में पुट करना है आपको, UXY में पुट करना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो C1e के x इंटू C2e -3/2 के y। तो जो सोल्यूशन आ जाएगा, मान लीजिए C1 C2 मल्टीप्लाई किया, एक नया कांस्टेंट C आ गया, तो टोटल आ जाएगा k, और k/2 को कॉमन लेंगे, तो k/2 को कॉमन लिए तो आ गया आपका 2x - 3y। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन अगर देखें ध्यान से, गिवन हमें है कि UX0 की वैल्यू जो है वो 4 × e⁻x कंपेयर कर लेंगे। तो गिवन दैट है 4e⁻x इक्वल टू UX, 0। हम x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखेंगे, तो CE⁻k/2 × 2x, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा तो kx आ जाएगा। तो CE⁻kx। क्लियर। यहाँ से अब कंपेयर कर लेंगे तो c की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और k की वैल्यू आपकी -1 आ गई। टोटल सोल्यूशन अगर हमें लिखना है, हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज UX, y इक्वल टू 4 e⁻, -1/2 2x - 3y। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, टोटल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल। इसी तरीके से सॉल्व बाय the method of separation of variable और क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, del स्क्वायर z/del x² -2x प्लस 2x, एक मिनट, -2 del z/del x प्लस del z/del y इक्वल टू 0। व्हेन, इसे हमें सॉल्व करना है, व्हेन जब आपका z 0, y क्या हो, वो 0 हो, एंड del z/del x जो हो वो 0, y इक्वल टू e⁻−3y हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरी तरीके से हमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना है, जहाँ पर कंडीशन, कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशंस ये हैं कि z जो होगा, जो z होगा वो 0 और y पे वैल्यू 0 देगा, और अगर हम z को एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, उसके बाद हम 0 और y की वैल्यू रखें, तो उस पर जो वैल्यू आएगी वो e⁻−3y होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम, क्या एज्यूम किया कि z/x, y जो सोल्यूशन बना रहा है वो ये बना रहा है आपका, ये हमने एज्यूम किया है इसी टाइप से।
तो सेपरेट तो हमारा डायरेक्ट जो सेपरेशन जब हम रखेंगे तो जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली जो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पुट करने पे क्या बन जा रहा है, तो एक्स डबल डैश, या लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग, जैसे आप एक मिनट आप यही लिख दो, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ -2-x(y) और प्लस (x(y) डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, x वाले को अलग y वाले को अलग रखना है। तो सेपरेटिंग द वैल्यू, separating the variables we get x डबल डैश -2 सिंगल डैश अपॉन x इक्वल टू -y डैश y, ठीक है। तो इक्वल टू आप मान लेते हैं k, जैसा अभी तक किया है हमने, कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर वही सेम कंडीशन, इस वाले कंडीशन से जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, इस वाले कंडीशन से, तो x डबल डैश -2x डैश और माइनस k x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इससे हमारा ये आ गया। और y वाले से हमारा क्या आ जाएगा, y वाले से आ जाएगा आपका y डबल डैश, y सिंगल डैश प्लस माइनस इधर हो जाएगा तो माइनस माइनस कॉमन, तो k, तो k y इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो CF निकालेंगे, तो जो सोल्यूशन बनेगा इसके लिए CF अगर निकालेंगे तो सिंगल, ये अगर CF निकालेंगे तो इसके लिए m के x की वैल्यू m रख देंगे, तो हम रखेंगे तो m² ऑक्सिलरी इक्वेशन m² -2m और माइनस k, तो जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू C1 e की पावर, जो m की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 1 प्लस एक मिनट, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो जो x जो आया है हमारा, वो आया है आपका x डबल डैश -2x और प्लस k इक्वल टू 0, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस, तो x तो माइनस होगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगा इसका, अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे तो m² -2m माइनस k इक्वल टू 0। तो हमारा जो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, आप ध्यान दोगे तो -b प्लस अंडर रूट, यानी -b यानी प्लस यानी 2, यानी आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस a, एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू 1 प्लस a, एक वैल्यू आपकी ये आएगी और एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। एक मिनट, ये यहाँ माइनस होगा, माइनस वैल्यू आएगी, प्लस माइनस था ना, तो 1 प्लस जब हम लगाएंगे तो 1 माइनस, ठीक है। बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 कॉमन आ रहा था, इधर भी आ रहा था, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है आ जाएगा। तो x की जो वैल्यूज आ जाएगी वो आएगी C1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस a x और प्लस C2 e की पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस a x, ठीक है। और जो हमारा y, अब y के लिए सॉल्व करेंगे तो y के लिए सोल्यूशन आ जाएगा आपका y प्लस k y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर a नहीं था, k था, ये आपका a नहीं है, k है यहाँ पर, ये k और k, यहाँ पे भी k और यहाँ पे भी k,
तो यहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी y इक्वल टू C3e⁻k y। तो टोटल सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे -ky, तो टोटल सोल्यूशन अगर हम z लिखेंगे, z सोल्यूशन लिखेंगे तो C1e⁻√1 + k और z इक्वल टू C1e⁻1 + √1 + k और इंटू x और प्लस C2e⁻1 √1 + k x। ठीक है, ये x वाला सोल्यूशन है। अब यहाँ पर y का सोल्यूशन रख लेंगे तो C3 × KY। अब देखोगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप वेरिएबल चेंज करना चाहते हो कांस्टेंट तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a और b। ठीक है, मीन्स की सोल्यूशन आप डायरेक्टली a + b लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो सोल्यूशन चेंज भी कर लेते हैं। तो z इक्वल टू a × e⁻1 + √1 + k x और प्लस b e⁻1 - √1 + k x और इधर हो जाएगा e⁻−ky। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। आपकी एक बाउंड्री कंडीशंस ये है और एक बाउंड्री कंडीशन ये है। तो हमें क्या करना है, पहली बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है। तो पहली बाउंड्री कंडीशंस अगर हम यूज करें तो पहली बाउंड्री कंडीशन z 0 और y दिया है 0, आपका 0, तो यानी x की वैल्यू 0 रखनी है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। और इधर आप जो है y की वैल्यू y ही रहने देंगे तो इंटू e⁻, तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसलिए a + b इक्वल टू 0। यानी एक जो हमारा इक्वेशन आ गया a + b इक्वल टू 0। और दूसरा क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। मतलब z इक्वल टू एक है डेल z अपॉन डेल x के रूप में आपको करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, तो ये हमारा आ जाएगा a × 1 + √1 + k और यहाँ x इंटू e⁻1 + √1 + k x और प्लस उसी तरह b वाला ये x यहाँ नहीं होगा क्योंकि x बाहर आता है तो केवल वेरिएबल नहीं आता है। e⁻1 √1 - k और ये x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हम ये x इक्वल टू 0 रखेंगे तो डेल z अपॉन डेल x 0, y 0 रखने पर क्या आ जाएगी वैल्यू, अरे और आपका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म और आएगा -ky। तो आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 पे ये टोटल वैल्यू 1, ये टोटल वैल्यू 1। ठीक है, ये टोटल वैल्यू 1, ये टोटल वैल्यू 1। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो टोटल वैल्यू 1, टोटल वैल्यू 1। ठीक है, तो a + b और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपका। ठीक है, a + 1 + √1 + k ये आया है। और दूसरा है b 1 - √1 + k, दूसरा b इक्वल टू चल ये इंटू e⁻ वाला भी टर्म था आपका यहाँ पे e⁻−ky इक्वल टू e⁻
-3y। ठीक है, क्लियर। तो हम इस वाले टर्म को इधर लिख चले आते हैं, ये वाला टर्म। तो हमारा जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a+1+k प्लस b 1 - 1 + k इक्वल टू, अब ये इधर था नीचे, ऊपर जाएगा प्लस में, तो e की पावर k - 3 3y। k - 3y ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो a+b और प्लस a × 1 + k और माइनस b × 1 + k इक्वल टू e की पावर k - 3y। अब ध्यान दो, यहाँ से जो है आपका जो है a+b की वैल्यू जो है 0 दी गई है। ठीक है, a+b की वैल्यू 0 दी गई है, और यहाँ से जो वैल्यू जा जाएगी वो आ जाएगी a - b। अगर हम इसको कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, e की पावर k - 3y अपान √1 + k। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन। अब एक इक्वेशन को हम बना लेते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2। अब सॉल्व करते हैं इसमें, सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि b भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे दोनों को तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a = 1/1 + k e की पावर k - 3y। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यानी a की वैल्यू आपकी क्या हो गई, a की वैल्यू ये आ गई। और इसी तरह b की वैल्यू हमारी डायरेक्टली अगर आ जाए, हम a की वैल्यू को रखेंगे तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/2 √1 + k e की पावर k - 3y। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन, ये जो हमारा जो इक्वेशन आया था सॉल्यूशन ये वाला, यहाँ पर a + b की वैल्यू को रखेंगे। तो a + b की वैल्यू को रखेंगे तो z इक्वल टू a की वैल्यू जो है वो 1/2 √1 + k ये दिया हुआ है, और इंटू e की पावर 1 + √1 + k इंटू x और माइनस 1/2 √1 + k इंटू e की पावर 1 - √1 + k x, और इंटू टोटल आपका e की पावर k - 3y इंटू में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सलूशन हो जाएगा टोटली। अगर हम ध्यान दें तो टोटल हमारा सलूशन हो जाएगा। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन एग्जाम में एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं।
ठीक, थैंक यू।